मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को बचाने में अहम योगदान दिया है। आज उन्हीं अनिल जोशी पर उत्तराखंड के जंगल की जमीन को हड़पने का आरोप लगा है और इससे जुड़े लेटर बम के फूटने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि उत्तराखंड के जिस शख्स को हिमालय का मसीहा समझा गया, क्या उसने पर्यावरण संरक्षण का ढोल पीटते पीटते रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। दरअसल एडवोकेट संदीप चमोली ने राजधानी देहरादून के डीएफओ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी की संस्था हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन पर देहरादून की आर्केडिया बीट और आशारोड़ी रेंज में वन संरक्षित भूमि आने की रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायत में संदीप चमोली ने इसरो के भुवन सैटेलाइट और गूगल अर्थ की तस्वीरों को भी साझा किया है, हवाला दिया है। बता दें कि संदीप चमोली ने इसरो के भुवन और गूगल अर्थ की 2011 से लेकर 2025 तक की तस्वीरों को डीएफओ को भी सौंपा है, जिसमें बताया कि यदि हम सैटेलाइट इमेजेस की तुलना करें तो साफ दिखता है कि एचएससीओ परिसर लगातार अतिक्रमण कर रहा है। आरोप है कि इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पक्के मकान बना दिए गए हैं, सड़कें निकाल दी गई है। प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून वन प्रभाग को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा द्वारा बताया गया है कि आशारोड़ी रेंज में जो हेस्कोक एनजीओ का मुख्यालय है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। लगातार अगर आप 2011-12 का गूगल अर्थ का मैप देखेंगे, सैटेलाइट से अगर उसकी इमेज देखेंगे, तो लगातार जो एनजीओ है उसका प्रारूप लगातार जो उसके भवनों के निर्माण है लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पक्की सड़कें बना दी गई हैं, वहाँ लगातार रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ एनजीओ अतिक्रमण कर रहा है। हमारे द्वारा मांग की गई है कि एनजीओ को कितनी ज़मीन आवंटित हुई थी, इसकी जांच की जाए और वर्तमान समय में एनजीओ द्वारा कितनी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, इसकी जाँच होने की आवश्यकता है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 साफ कहती है कि जंगल की जमीन का इस्तेमाल किसी भी गैर वन्य काम के लिए नहीं हो सकता बिना केंद्र से मंजूरी लिए हुए। संदीप चमोली ने जिस शख्स पर ये गंभीर आरोप लगाए, पर्यावरणविद अनिल जोशी, वो चेहरा है जो दुनिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की दुहाई देकर ज्ञान बांटते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनिल जोशी ने खुद वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमों को अपने जूते तले रौंद दिया है? अधिवक्ता संदीप चमोली के लगाए आरोपों पर अगर यकीन किया जाए तो सवाल उठना लाजमी भी है। अगर अनिल जोशी को जंगल हड़पने ही थे तो फिर उन्होंने पर्यावरणविद का मुखौटा क्यों पहना? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। अनिल जोशी एक बार फिर ट्रोल भी हो रहे हैं। इससे पहले अनिल जोशी अंकिता हत्याकांड मामले में अज्ञात वीआईपी पर एफआईआर दर्ज कराकर बुरे फंस गए थे। लोगों ने उनसे पूछा था कि वो 3 साल पहले कहाँ थे, और अब जिस तरह से उन पर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है, उससे तो लगता है कि अनिल जोशी की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि वन विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि शिकायत वन विभाग की मेज पर पहुंच गई है और सबूत सैटेलाइट इमेजेस है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।